ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो ऐसे में बॉर्डर पर फिलहाल हालात सामान्य हैं और भारी तनाव के बाद स्थिति सामान्य बनी हुई है। तो अलग अलग जगह से आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सीजफायर के बाद हालात जो हैं वो सामान्य बने हुए हैं। तो अलग अलग जगह की ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर बड़गाम, राजौरी, अखनूर, कुलगाम और बारामूला, श्रीनगर, मेंढर, जैसलमेर, यहाँ पर फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। और सीज फायर के बाद ये पहली सुबह जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य, बॉर्डर पर हालात सामान्य हैं। बड़गाम की तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजौरी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हालांकि दुकानें वहां पर साफ तौर पर खुली नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन शांति राजौरी में दिखाई दे रही है। अखनूर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कुलगाम की तस्वीरें जहां पर स्थिति सामान्य नजर आ रही है। बारामूला में भी स्थिति सामान्य है। श्रीनगर की बात की जाए तो वहां पर भी स्थिति सामान्य नजर आ रही है। मेंढर की बात की जाए तो मेंढर में भी शांति नजर आ रही है। जैसलमेर में वापस लोग फिर से अपने कामों पर लौट गए हैं, शांति सामान्य नजर आ रही है। तो ऐसे में विदेश सचिव विक्रम मिस्री क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. ये बहुत अच्छी बात हुई जो आपस में सीज फायर हो गया और आपस में सहमति बन गई हमारी, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। उसने इसका सीज फायर का वायलेशन किया है रात को भी और बहुत ज्यादा शेलिंग की है। रजौरी में पूरे बॉर्डर पे शेलिंग की है उसने और हम उसको चेतावनी देना चाहते हैं कि वो बाज आ जाए। नहीं बाज आएगा तो उसको बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा और उसका जो है वजूद ही खत्म हो जाएगा दुनिया में। बात के टेबल पे आए, बातचीत करे, बातचीत पे मसले हल किए जाते सर। उसके बारे में ये कहते हैं कि हम जो लोग इधर रहे रजौरी में तो डर गए थे उस टाइम। उसके बाद जो रात है हमारी बिल्कुल अच्छी है। उसके बाद फायरिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई, आराम से हम रहे। आवाज सुनाई आई थी इधर बहुत, उधर नौशहरा सेक्टर में भी, पर हम डरे नहीं। हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थिति सामान्य है और भारी तनाव के बाद स्थिति सामान्य नजर आ रही है। फिर से शांति देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थिति सामान्य नजर आ रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थिति सामान्य नजर आ रही है। भारी तनाव के बीच स्थिति
सामान्य। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का फिर से पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से देर रात गोलीबारी की गई है, ड्रोन छोड़े गए हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया तो इसका जवाब देने के लिए सेना को सख्त कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने देर रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें साफ तौर पर भारत की ओर से भारत के तेवर वो बयान किए गए हैं। विदेश सचिव ने कहा है कि पिछले कुछ घंटों में इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हुआ है। भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है, निपट रही है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान ठीक से समझे और इस पर तुरंत कार्रवाई करे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान की ओर से कई जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया और इसको लेकर विदेश मंत्रालय में जो ये देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दो टूक कहा कि पिछले कुछ घंटों में किस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, इस पर पूरा जवाबी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है और उसका जवाब भी दिया जा रहा है। तो भारत के तेवरों के बाद पाकिस्तान की ओर से जो कोशिश की जा रही थी वो ढीली पड़ी और उसके बाद सीमा पर गोलाबारी रुकी, ये जानकारी मिली। तो फिलहाल स्थिति अभी भी जो है ऐसी नहीं है कि गोलाबारी हो रही है, अभी सीज फायर चल रहा है। फिलहाल भारत ने कड़ा मैसेज दिया है कि अगर कोई भी कार्रवाई जिस तरीके से होगी भारत उतनी तीव्रता से जवाब देगा। ठीक उसी तर्ज पर भारत ने अपना मैसेज सीधे तौर पर क्लियर किया है और एक बार फिर से सैन्य बलों को पूरी छूट देते हुए किसी भी तरह के पाकिस्तान के हमले का माकूल जवाब देने की पूरी छूट दी गई है। तो उसका जवाब सैन्य बलों ने भरपूर दिया है। जी बिल्कुल प्रदीप, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन के बाद देर रात विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और साथ ही भारतीय सेना को खुले तौर पर छूट दी गई कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नापाक हरकत की जाती है तो सख्त कदम उठाने के निर्देश भारतीय सेना को दिए गए हैं। तो ऐसे में विदेश मंत्रालय की देर रात ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्या संदेश देता है? देखिए, हर घटना पर नजर बनी हुई है। भारतीय सैन्य बल लगातार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही हैं, किसी भी हमले का माकूल जवाब दे रही हैं। तो इस बीच ये देश को बताने की जरूरत है कि क्या कार्रवाई चल रही है और भारतीय सैन्य बल क्या एक्शन ले रही हैं, क्योंकि विदेश मंत्रालय लगातार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और ये जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसकी जानकारी वो लगातार साझा कर रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी जो अपडेट आया ताजा, जिस तरीके से सीज फायर का वायलेशन किया गया, जिस तरीके से उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान की ओर से कई जगह पर जो ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई, गोलाबारी की गई और श्रीनगर में धमाके सुने गए, तो उसके बाद इस पर सख्त एक्शन लेते हुए ये सैन्य बल नजर आई है। वापसी में पलटवार करते हुए जोरदार जवाब दिया गया और उसके बाद जानकारी साझा की गई कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को लेकर भारतीय नेतृत्व ने यहाँ पर एक्शन को जवाब देने को लेकर क्या कदम उठाए हैं और इसी का ब्यौरा पेश करते हुए विदेश सचिव ने साफ कर दिया कि भारतीय सैन्य बलों को पूरी कार्रवाई की जवाबी कार्रवाई वो कर रही हैं। इसको पाकिस्तान ठीक से समझे और उस पर कार्रवाई करे, अतिक्रमण खत्म करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारतीय सैन्य बल पूरी ताकत के साथ इस कार्रवाई करेंगे। तो सीधा और साफ मैसेज था और उसके बाद गोलाबारी रुकी है और सीज फायर अभी फिलहाल चल रहा है। तो अभी कोई घटना ऐसी सामने नहीं आ रही है जिसमें पाकिस्तान की ओर से कोई उकसाने वाली कार्रवाई दिखाई दे या उसका जवाबी पलटवार सैन्य बल करें, लेकिन पूरी तरीके से सैन्य बल चौक सीमा पर सुरक्षा में लगे हुए हैं और कहीं न कहीं भारतीय वायु रक्षा प्रणाली और जो भी जो एक्शन है सैन्य बलों का वो फिलहाल यहाँ पर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अमृतसर में जिस तरीके से अभी जानकारी मिली है कि वहाँ पर भी जो पूरा एक तैयारियां की गई थी वो फिलहाल स्थगित की गई हैं और ये अंदेशा था कि सीमावर्ती जो राज्य हैं उनके जो बड़े शहर हैं उनको ड्रोन के जरिए टारगेट किया जा सकता है।
तो देर रात से ही वहां पर विशेष सुरक्षा सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए थे। तो फिलहाल अमृतसर में रेड अलर्ट खत्म किया गया है, ये जानकारी मिली है। सामान्य गतिविधियां शुरू होंगी, तो अब जो है स्थिति नॉर्मल हो ये स्थिति करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल भारत ने एक बड़ा जवाब दिया है और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे पाकिस्तान भले ही सीज फायर के लिए सहमत हुआ, लेकिन उसकी बौखलाहट बढ़ी हुई है और इस बौखलाहट में कोई कार्रवाई ना कर पाए, इसके पूरे इंतजाम सैन्य बल की ओर से किए जा रही हैं। तो फिलहाल स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है, ये जानकारी मिल रही है। जी प्रदीप कुमार जी, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।